एक बार भगवान शिव के सेवक ने कहा कि हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, एक दिन मुझे भी आपकी जगह खड़ा होने दीजिए, आप आराम से घूम आइए। शिव जी मुस्कुराए और बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि मंदिर में कोई भी आए और कुछ भी कहे तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। सेवक ने शर्त मान ली और भगवान ने सेवक को अपने जैसा मूर्ति का रूप देकर मंदिर में खड़ा कर दिया ताकि वो बिल्कुल भगवान जैसा दिखाई दे। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया और उसने भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेवक बहुत बेचैन हुआ, मन किया कि व्यापारी को आवाज देकर उसका बटुआ लौटा दूं, लेकिन भगवान की शर्त याद कर चुप रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे पिछले 3 दिन से भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ी, उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बटुआ उठाकर चला गया। फिर एक नाविक आया और बोला, हे भगवान, मैं 15 दिन के समुद्री सफर पर जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। जैसे ही बाहर निकला पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। ये देखकर सेवक खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला पड़ा, ये गलत है, बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था, इसे छोड़ो और उस गरीब को पकड़ो। अब रात को भगवान लौटे तो सेवक ने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन भगवान गंभीर हो गए, गुस्से से बोले, तुमने मेरी योजना में दखल दिया। वो व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था, और गरीब को बटुआ इसलिए मिला ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। और जहां तक नाविक की बात है तो उसका जहाज एक बड़े तूफान में डूबने वाला था, पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से गरीब जेल चला गया और सब गड़बड़ हो गया। फिर भगवान सेवक से बोले, जो कुछ भी होता है उसमें मेरी योजना होती है, तुम्हारी नजर सिर्फ उस पल की सच्चाई देखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखता हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो समझ लेना मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। निष्कर्ष, कभी कभी हमें जो चीज गलत लगती है वही असल में हमारे अच्छे के लिए होती है। भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी और गहरी होती है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। क्या बात है। रात के 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। पति बोला, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे तो नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी पूरी रात उससे झगड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति बोला, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी गुस्से में बोली, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तुम मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। दोपहर में पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस आ ही रही थी कि उसने देखा उसके घर के सामने भीड़ लगी हुई है। वो घबराकर पास गई तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई है। उसके ऊपर कयामत सी टूट पड़ी। मन में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि संजय उठ जाओ, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उठो संजू, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ। लेकिन संजय कैसे उठता, उसे तो उसकी बद्दुआओं ने मार दिया था। संजय के जाने के बाद पत्नी को दुनिया का असली रंग नजर आने लगा। रिश्ते बदलते दिखने लगे। उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे। लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। कुछ ही दिनों में उसका घर भी उससे छीन लिया गया। जो हिस्सा उसका बनता था ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद पत्नी को एहसास हुआ, पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन वो औरत के सर का ताज होता है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट में यस टाइप करना। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। एक राजा के राज दरबार में एक आदमी आया और बोला, मैं पारखी हूँ, मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। राजा बोला, नौकरी पे तो रख लूंगा, पर तनख्वाह 1 रुपए नहीं दूंगा, सिर्फ 1 पाव गुड़ और घुंघरे मिलेंगे। पारखी बोला, ठीक है हुजूर। कुछ ही दिन बाद राजा एक घोड़ा खरीद कर लाए। उन्होंने पारखी से पूछा, बताओ इस घोड़े के बारे में क्या कहते हो। पारखी बोला, हुजूर ये घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। राजा चौंक गए। उन्होंने घोड़े बेचने वाले को बुलाया। उसने कहा, साहब बात तो सही है तो घोड़ा ही, लेकिन बचपन में ही इसकी मां मर गई थी, इसे गाय का दूध पिलाया गया था, इसलिए इसकी आदतें गाय जैसी है। राजा ने हैरानी से पारखी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। पारखी बोला, हुजूर जब ये चल रहा था तो नीचे मुंह झुकाकर घास खा रहा था, घोड़ा हमेशा ऊपर गर्दन उठाकर खाता है, मैंने इसकी आदतों से पहचाना।
राजा खुश होकर बोले आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घुंघरे मिलेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने फिर पूछा मेरी रानी कैसी है, बहुत प्रिय है मुझे। पारखी बोला हुजूर आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ससुराल जाकर पूछा, वहां दादी ने बताया बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, पाला तो मैंने है मगर दूध इसे दाई माँ ने पिलाया है। राजा ने पारखी से फिर पूछा रानी के बारे में तुझे कैसे पता। पारखी बोला हुजूर इसके स्वभाव से खानदानी रानी में शालीनता होती है, मगर ये नौकरों पे चिल्लाती है, गाली देती है। इसकी आदतों से पहचान गया कि ये खानदानी नहीं है। अब राजा बोले चलो मेरे बारे में बताओ। पारखी बोला जान की माफी दे तो बताऊं। राजा बोले माफी है, सच सच बताओ। पारखी बोला आप राजवंश के नहीं हैं, आप मुझे भड़बूजे लगते हैं, गुड़ और भंगूरे सेकने वाले। राजा घबरा गए, जाकर अपनी माँ से पूछा माँ सच बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ रोते हुए बोली बेटा बात तो सच है, जिस दिन तू पैदा